हेलो पाइसिस, आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेज रहेगा। अगर आप अपने मैरिज लाइफ के लिए देख रहे हैं और न्यू लव के लिए देख रहे हैं, न्यू लव है आपका, उसकी एनर्जीज चेक करने के लिए देख रहे हैं, या फिर इन एंड आउट वाली परिस्थिति चल रही है आपके रिश्ते में, ब्लॉक अनब्लॉक, लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट अगर है तो सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज रहेगा। और जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए उतना ही लीजिएगा बातों को जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। किसी तरीके के स्ट्रैप में मत फंसे रहिए पाइसिस। एक कार्ड दिखा मेरे को, ठीक है। जितना हो सके इस टाइम पे अपने आप को सात्विक रखने की कोशिश करिए। यस, शनि की 7.5 का भी चरण आपका स्टार्ट होने वाला है। लास्ट सेकंड एंड और शनि का गोचर भी होने वाला है 29 मार्च को, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। और ये बात आपको डराने के लिए नहीं की जा रही है। डरते हैं आप, ट्रिगर हो जाती है तो मत देखिए, ओके। लेकिन आप ब्लॉकेजेस को जान लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। कहीं ना एक्वेरियस में भी अभी यही गाइडेंस कार्ड आया था, थीम कार्ड आया था, पार्टनरशिप। कहीं ना कहीं आपसी बातों को समझने में, समझाने में दिक्कत हो रही है। अभी जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी तो आपके लिए हार्ट चक्रा का कार्ड आया था कि रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जीज में आपको रहना है, ओके। कहीं ना कहीं दोनों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जितना हो सके ग्रीन सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊं। जब सोलर प्लेक्सस चक्रा पे फ़र्क पड़ता है ना, हमको अपनी पर्सनल पावर्स को, जो इनर स्ट्रेंथ है, हमारी इनर पावर है, कहीं ना कहीं हम उससे अनजान होते हैं। भगवान ने, ऊपर वाले ने, दुनिया रचने वाले ने हमारे अंदर ताकत कमजोरी दोनों को देकर भेजी है। जब हम अपने बुरे फेस में आते हैं, स्पेशली जब रिश्ते में हों या करियर में हों, हेल्थ में डाउनफॉल आता है, तब ना हम अपनी कमजोरियों पे ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं। तब हमें हमारे कर्माज याद आने लग जाते हैं कि क्या पता क्या कर्मा किया था, क्या किया था, कुछ कर तो नहीं दिया हमारे ऊपर किसी ने। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल पावर को पहचानिए। अगर आप कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, आपको अगर कुछ सलाह दे रहे हैं, उस सलाह को आप माने ना माने आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको एक बार सुनना है कि कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी से सलाह मशवरा कीजिए। घर खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, और इस महीने और अप्रैल के महीने किसी का दिया कुछ खाने से बचे, क्योंकि इस महीने थोड़ी सी, जब ट्रांजिट होता है ना, पीरियड मीन्स कोई गोचर होता है ना, और ये एक बहुत बड़ा गोचर है। इस टाइम पे बुध भी वक्री चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पे होती है गलत गलत र्यूमर्स फैल जाना, ओके। अपनी बातों को ठीक से ना रख पाने के कारण डीलिंग्स छूट जाना, कहीं ना कहीं बैलेंस ना बन पाना। आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला वो गलत समझ ले रहा है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आप पे इतनी हावी हो जाएगी, या फिर इतनी नेगेटिव थिंकिंग दे देगी, इतनी ओवर थिंकिंग दे देगी, कहीं ना कहीं आप कटे सटे, रेस्टलेस सा फील होता हुआ ऐसा महसूस करेंगे। क्योंकि वाटर साइन है, ऑलरेडी बहुत इमोशनल साइन होती हैं ये, ओके। एडजस्टेबल होते हैं, हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब जो टाइम पीरियड आएगा ना, तो आपको कहा जा रहा है कि जहाँ अपने पीछे अपने रिलेशनशिप्स के चलते, चाहे आपका मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे आपका न्यू लव है, कुछ भी है, आप अपने काम में अपने कॉन्फिडेंस को दिखाइए। अगर आप अपने इमोशंस को छुपाते थे कहीं ना कहीं, और इस एनर्जी में रहते थे कि भाई सामने वाला कर तो रहा है, ठीक है ना, तो आपको अपने एनर्जीज़ में आना है। आपने भी उतना रिस्पॉन्ड देना है सामने वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की वजह से हो सकता है दरार आने की संभावनाएं बन जाए। अगर ये आपके साथ नहीं हो रही है बात रेजोनेट, आपको लगता है कि आपके पार्टनर के लिए है बातें, और
मतलब कि रोल अगर रिवर्स हो रहे हैं तो यस पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो वही बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अभी आप देखते हैं। यही कहना चाहूँगी मैं, चाहे काम के क्षेत्र में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप का ये वक्त है। अकेले कुछ भी बड़े बड़े डिसीज़न मत लीजिएगा। घर खरीदने जा रहे हैं, एक बार बड़ों की सलाह मशवरा ले लीजिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स कोई अगर ऑफ़र आ जाता है आपके पास, कोई डील आ जाती है, चाहे वो कितना भी खास बंदा क्यों ना हो, आपकी लाइफ का कोई भी क्यों ना हो, जिगरी दोस्त हो, कोई भी हो, पार्टनर ही हो, स्पाउस ही हो, कोई भी हो, इवन आपका ऐसा कोई रिश्तेदार भी हो जो ब्लड लाइन का हो, कुछ भी, आपको बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो अगर नहीं बोल पा रहे थे अपनी बातें, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे चुप रहने की वजह से, मेरे ही इमोशंस में कंपोज करने की वजह से मेरे रिश्ते में दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं सामने वाले को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बिल्डअप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि थोड़ा थोड़ा अपने पार्टनर को वक्त दीजिए। ओके, चाहे आप अपने करियर में कितने भी बिजी क्यों ना रहते हैं, स्टडीज़ में क्यों ना बिजी रहते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा पूरा टाइम उनके साथ बातें कीजिए, चैटिंग्स कीजिए, मिलने चले जाइए। ओके, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको आना है। वैसे तो आप बहुत रोमांटिक होते हैं, नो डाउट, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा वक्त फेवर में नहीं चलता तो थोड़ी दिक्कतें आ ही जाती है ना चाहते हुए। न्यू लव है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा न्यू रिलेशनशिप है, लाइक 2-3 महीने हुए हैं, जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी, लॉन्ग ड्राइव पे जाना एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है आपसे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन और नो कांटेक्ट का फेस चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अब आपको फेक समझने लग रहे हैं। यस, मिस तो आपको बहुत करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप फेक है। देखिए यहाँ पे मिली जुली एनर्जी आई है, काफ़ी ज़्यादा एब्सेंस की, उसके बाद होप्स की, रिमिनिसिंग की, कि आप जिस तरीके से इन्हें हंसाते थे, देखिए अपने और आप दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी थी, ठीक है ना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा इनकी पैशनेट एनर्जी लग रही है। फिर से ये जीना चाहते हैं उस पल को, फिर से उस केमिस्ट्री को, मीन्स उस केमिस्ट्री में फिर से, जिसे कहते हैं ना, ऐसी शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, मीन्स कि प्लेफुलनेस सी एनर्जीज चाहते हैं आपके साथ जीना। जो खुशी आपके साथ इनको मिलती थी ना, वो किसी के साथ नहीं मिलती। इवन अगर आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर आप किसी सिंगल मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, डाइवोर्सी से, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज भी आ रही है कि शायद आप दोनों 2 साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है, किसी किसी मैटर में है कि आप किसी डाइवोर्सी से या फिर सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप दोनों के बीच में, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटीमेसी की बात नहीं की है, कि मीन्स आपके साथ बैठना, आपके साथ वो अगर दिन भर की पूरी टेंशन भी होती थी ना, जस्ट आपकी आवाज़ भी सुन लेते थे ना, तो बहुत बहुत रिलैक्स फील करते थे। ओके, कहीं किसी लेवल पे बहुत ट्रस्ट इनका हाई था आपके ऊपर, आपकी तरह बॉन्ड किसी के साथ इन्होंने महसूस नहीं किया था, लेकिन अब इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद झूठ था। शायद जिस उम्मीद के साथ आपके साथ ये रिश्ते में आए थे, जो गुण देखकर आपके पास ये आए थे,
वो कहते हैं ना बस पहले पहले के टाइम का ही था, वो नकाब अब उतर चुका है। वो सिर्फ इसलिए था या रहा जब तक आपके दोनों के बीच में शुरू शुरू में सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया, जैसी धारणाएं इन्होंने आपके लिए बनाई थी, कहीं ना कहीं वो सब गलत थी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा था इनको कि आप बहुत रोमांटिक है, आप शायद एफर्ट करने वाले पर्सन है, शायद आपने अपने तरफ से एफर्ट्स किए भी है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एफर्ट्स नहीं किए होंगे। वो होता है ना कि हर इंसान अपने आप से करता है। अब अगर मान लीजिए किसी किसी की अरेंज मैरिज हुई है, ओके, उसके बाद अगर वो किसी रिलेशनशिप में आता है, अब उसे नहीं पता, वो बचपन से ही जिम्मेदारियों के तले रहा है, अब उसके जीवन में कोई प्यार बन के आया है या प्यार बन के आई है, ओके, वहाँ पे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा रहा है। भाई उसके लिए तो एक रिलेशनशिप का यही मतलब होता है कि भाई घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना। अब हो सकता है उनकी इमोशनल नीड्स कैसी हो कि भाई थोड़ा सा लवी डबी बातें करना, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसी यही, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दिए कुछ, तो ऐसी सी एनर्जी इनकी लग रही है, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है। एक टाइम को तो ये सोचते हैं कि सब फेक है, सब झूठ था, दूसरे ही टाइम इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते, आपके जोक्स को बहुत याद करते हैं। शुरू शुरू में बहुत हंसी मजाक दोस्तों के ग्रुप में बीच में बैठ कर करना, ओके, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें गायब हो गई। तो मैं यहाँ पे क्रॉस वॉचर साहब को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए शुरू शुरू में जो चीज़ें होती है, बाद में तो वो चीज़ें नहीं रहती, एक जैसी चीज़ें कभी नहीं रहती। हम किसी के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन हम हर वक्त किसी के लिए ज़रूरी नहीं हो सकते। अगर आपको रीडिंग में ये भी बोला जाता है ना कि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हो, ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर चलिए मैं एक मेल के दृष्टिकोण से बोलती हूँ, ठीक है। अब आपकी मान लीजिए आपका प्यार आपकी शादी में परिवर्तित हो गया, ओके, छुप छुप के मिलने जाना, गिफ्ट लेके जाना, आपकी हर पसंद का ख्याल रखना रिलेशनशिप से पहले चलता रहा होगा, लेकिन वो जब शादी के बाद होता है, जब वो हमेशा होता था पहले, अब वो शायद वो कभी कभी होता है, ठीक है। मैरिज एनिवर्सरी में विश करना भूल जाना, ये सब बातें इम्पोर्टेंट रखती है, लेकिन ये रिश्ते की नींव नहीं होती है। नींव होता है विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण। विश करना, स्टेटस लगाना, इट्स जस्ट फॉर्मेलिटीज, ओके। अगर प्यार कोई कोई पता है कैसे जताता है, अगर आपके पार्टनर के पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पैर दबा दिया, वो केयर ही तो है, वो प्यार ही तो है, ओके। अब आपको मान लीजिए कोई महंगे महंगे गिफ्ट ला कर दे रहा है, आपकी एनिवर्सरीज की फ़ोटोज़ पिक पोस्ट पे डाल रहा है, लेकिन अगले ही पल अगर आप उसे बोलते हो कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब महसूस हो रही है, चलो मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दोगे क्या तुम, वो तुम्हें बोल दे कि अरे भाई हमारी मम्मियों की भी तो तबीयत ख़राब होती थी, हमारे पापा की भी तो तबीयत ख़राब होती थी, वो तो तब भी काम करते थे, वो तो कभी नहीं बोलते थे। तो बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, कौन सा प्यार क्या है। तो प्यार को हम किसी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इज जस्ट फीलिंग ब्यूटीफुल फीलिंग्स, ठीक है ना, जिसकी पहचान गलत वक्त में होती है, बुरे वक्त में होती है जिसकी पहचान, ठीक है ना। बुरे वक्त में ही दोस्तों के भी चेहरे के नकाब हट जाते हैं, और जो आपका लव्ड वन है उसके भी चेहरे के नकाब उतर जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, तो यही दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। साथ में अगर काम करते हैं तो उसको भी बहुत इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाइसिस, जो मैंने आपको शुरू में आपको बात बताई, वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए ही है कि आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इन सब में ना, अगर बहुत रिश्ते में बुरे हालात को आपने फेस किया है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस
आपके अंदर मुझे थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बोल देते हैं बातों की वजह से, अगर आपके पार्टनर आपसे स्पेशली दूर हुए हैं और आपको ऐसा इल्ज़ाम लगा के गए कि तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, और आपने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ कर लिया है, कंपोज कर लिया है कि जितना सामने वाला पूछेगा या पूछेगी ना, मैं उतना ही जवाब दूंगा, किसी भी मैटर में, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस बिल्टअप कीजिए, ठीक है। किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर लेना, तोड़ देना रिश्ता ही ख़त्म करते हैं। ना रहेगी, क्या कहते हैं उसे, ना बजेगी बांस, कुछ ऐसा ही कुछ कि ना रहेगा रिश्ता, ना होंगे झगड़े। कब तक रोक लोगे ये चीज़ों को आप मुझे बताओ। किसी चीज़ को तोड़ देना, रोक देना, इन एंड आउट करना, नॉट सॉल्यूशन। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। वाओ, द सन कार्ड। ओके, सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, और आपको, अगर मैं देख रही हूँ, आप मूव ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे। आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे इस बर्डन को रिलीज़ करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स ऐसी हो चुकी है इन दिनों कि रिश्ते में शायद एक कंप्लीशन फेस आ गया है आपके। यस, किसी किसी रिश्ते में एक साइकिल का एंड होते देख रही हूँ, और किसी किसी रिश्ते में रिश्ता ख़त्म होते देख रही हूँ। आपने दोनों ही सूरतों पे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थक रहे हैं। आपका दिमाग आपको जवाब दे रहा है। यस, वहीं पे अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, आपकी न्यू मैरिज हुई है या नया नया रिश्ता है आपका, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें तो बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी बनी रहेगी, जो कि रीडिंग के स्टार्टिंग से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, रोमांटिक बातें करते नज़र आ रहे हैं, इतना ज़्यादा चैट्स में, मैसेजेस में डूबे हुए हैं। ओके, घूमने जाने में व्यस्त है कि दुनिया की खबर ही नहीं है। वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया एक तरफ, हमारा प्यार एक तरफ, ऐसी सी एनर्जीज है यहाँ पे। अगर आप किसी की तरफ वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेटिंग एनर्जी तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि ऐसे सब ड्रॉप कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का विचार बना रहे हैं। इट्स विचार बना रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी, और स्वॉर्ड्स मीन्स थॉट्स। ओके, अभी ख्यालों में हैं उनके, लेकिन अभी वो आएंगे नहीं। उनके सोच विचार बदलते रहते हैं। कभी तो ये पुरानी बातों को सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को, आप किस तरीके से खुश रखते थे, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपका फिजिक। यस, बहुत सारी चीज़ों से ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे। ये आपकी तरफ आने का सोचते भी हैं, लेकिन सोच में ही हैं। बहुत लेट होने का संकेत है ये, अभी फ़िलहाल नहीं। 10, 19 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस। देखते हैं अब आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अभी बहुत स्लो एक्शन को दिखाता है। चैलेंजेस है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में 2 ऑप्शंस है, 2 से 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये कौन सा बेटर है इसको चुनने में लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये अभी इस टाइम पे अपने आप को हील करने के लिए अपने फैमिली लाइफ में ज़्यादा व्यस्त कर रहे हैं। आपका देखा मैंने कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है, थोड़ा कंपोज कर रहे हैं अपने आप को। वहीं पे इनका क्या है, ये अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम पे, खुद को हील करने के लिए अपने फैमिली लाइफ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। अगर इन्होंने अपने स्पाउस को छोड़ के पास्ट में, जैसे कि आपके साथ जब इन्वॉल्व हुए, आपके साथ पूरा पूरा टाइम स्पेंड करते थे ना, अब पूरा टाइम इन्होंने अपने फैमिली पे काम करते हैं, तो उस पर ग्रो कैसे किया जाए। लेकिन काम की तरफ ध्यान कम। शादीशुदा जीवन में फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, और फैमिली में अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मीन्स कि आपकी एनर्जीज से निकलने के लिए और आपकी एनर्जीज के अलावा ये हर एनर्जी को अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यस,
ये कार्ड भी वही दिखाता है कि अभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ये ज़्यादा ध्यान दिखा रहा है। और कहीं ना आप ये अगर ये 2 पर्सन से डील कर रहे हैं ना, आपसे या इनके लाइफ में और कोई भी है, इन अगर अपनी लाइफ में ये और ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, अगर मैरिड भी नहीं है ये, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपकी तुलना अपने अभी जिसके साथ है ना किसी और के साथ कर रहे हैं। हम्म। और प्रोडक्टिविटी चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान है। आपसे एक चीज़ तो इन्होंने सीखा है, इनके रूटीन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। यस। और आपके भी डिसिप्लिन नेचर को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इनको ऐसा लगता है कि आपकी आपके साथ ना हर बात सही है आपके साथ, लेकिन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना इनके लिए इसलिए चैलेंजिंग लगता है कि आप ना सुनते सब है लेकिन समझने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। ये इनकी फीलिंग्स थॉट्स है, ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना, तो आप डिटैचमेंट डिसकनेक्टेड बिहेवियर में आ जाते थे बजाय उसको सॉल्व करने के। तो कहीं इन्हें लगता है, कभी कभी इनको लगता है कि आप प्रोडक्टिविटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपकी प्रैक्टिकल मीन्स एनर्जीज रहती है रिलेशनशिप में। हालांकि आप बहुत इमोशनल है, फिर भी रिश्ते में प्रैक्टिकल ज़्यादा बने रहते हैं। जब एक इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है तब आप अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। आपको जब ज़रूरत होती है तब आप अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है, कोई सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है, या फिर ये थोड़े से लवी डबी एनर्जीज में आते हैं, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। यस। थोड़ा सा चैलेंजिंग इनको इन सब मामलों में लगता है। फिर भी इनको एक होप है कि अगर मैं हील हो जाता हूँ, हील हो जाती हूँ, तो अगर देखेंगे, सोच विचार करेंगे, आप में कुछ परिवर्तन नज़र आएंगे, तो रिश्ते को एक चांस और दिया जा सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो अब डिसीज़न बनाने का समय आ गया है पाइसिस। ओके, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। लॉन्ग डिस्टेंस में है तब भी अब एक डिसीज़न आ चुका है, बनाने का टाइम आ चुका है। 7-4 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, ओके, तो तब मैं देख रही हूँ कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन आ सकती है, छोटी मोटी अगर मनमुटाव अगर आप दोनों के बीच में चल रहा था तो। और वहीं पे अगर किसी से न्यू लव रिलेशनशिप में आप आए हैं, या किसी से अभी इन दिनों आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशंस हो रही है, तो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और बहुत लंबे समय से ही आप दोनों के बीच में अगर ऑनलाइन ही सिर्फ कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में होती है, ओके, मिलना जुलना बहुत कम हुआ है, लेकिन ऑनलाइन आप कनेक्टिविटी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि रिश्ते में चल क्या रहा है, अब एक डिसीज़न बनाने का समय आ गया है। ओके। कुछ इमेच्योर एक्ट लेते हुए वो दिख रहे हैं मेरे को, आपकी अट्रैक्शन पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस देखेंगे अब। आई कांट मेक यू हैप्पी, आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। पछतावा है, अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में टाइम हो गया है, नो कांटेक्ट और नो मतलब सेपरेशन की स्थिति में, तो ये कहीं ना कहीं विश करते हैं कि काश मैं पास्ट में, जैसे कहते हैं ना, पास्ट में जा पाता या पास्ट में जा पाती, तो मैं शायद उस समय जिस तरीके से मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया था, इस रिलेशनशिप में जो भी उस टाइम सिचुएशन चल रही थी उसको हैंडल किया था, शायद मैं वैसा एक्ट नहीं करता या नहीं करती। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने डिसीजंस पे
पछतावा होते देख रही हूँ मैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, किसी तरीके की राय बनानी है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डिसीजन का भी कार्ड आया है, ये देखिए। ओके, और आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, इस यही सेम कार्ड आया था यहाँ पर भी। प्लेफुलनेस का, यस। देखते हैं एडवाइस आपके लिए। तो आपको अपने सोलर चक्रा, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल पावर्स को पहचानना है। ओके, एंड आपके हार्ट चक्रा, लव और कंपैशनेट एनर्जीज को बाहर निकालना है। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। वाओ, क्या सुंदर मैसेज आया आपके लिए एडवाइस के थ्रू से, कि जो भी आप सोच रहे हैं ना, वही कहा ना मैंने, सैक्रल चक्र का कार्ड इसीलिए आया है आपके लिए। कॉन्फिडेंस, पर्सनल पावर्स, अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, शायद अब ये नहीं हो सकता, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं, आपकी सोच आ रही है, तो यस डेफिनेटली इसे शायद रियलिटी में भी चेंज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है अब रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकती, आपको कहा जा रहा है कि गलत सोच रहे हैं आप। अगर आपकी थॉट है तो आप कर सकते हैं उसे। अब वो आपके परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्पाइसिस की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो वो सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये सोच शायद सच नहीं हो सकती। तो आपको कहा जा रहा है कि यस हो सकता है, क्रिएट योर रियलिटी। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, आपको उसके लिए भी मना किया जा रहा है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, उन चीज़ों को पॉजिटिव एफर्मेशंस के तौर पे अपने रिश्ते में अपनाइए, उतारिए। ठीक है, अगर आप मन में तो सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि वो वापस आ जाएगी, उसे मैं उसके साथ ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, पहले भी ऐसा हुआ था, वो वापस आ गया था, तो आपको कहा जा रहा है कि हर बार समय हमारे हिस्से में नहीं होता। आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अपने थॉट्स के ऊपर आपको बहुत वर्क करना है। आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। फोकस ऑन द पॉजिटिव। देखिए आपके सामने ही मैंने ये करके दिखा दिया, फोकस ऑन द पॉजिटिव। और उससे पहले ही मैंने इस कार्ड के थ्रू से आपको सेम मैसेज दिया है।